हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और यहाँ हम देखते हैं बिना लिखे कैसे हम शब्दों को याद कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश। जिनको भी अपनी वोकैब अच्छी चाहिए, जिसको भी इस भाषा में अपने आप को फ्लेयर करना है ना, निपुण करना है, तो बिना वोकैबलरी के हो नहीं सकता है। तो अभी यहाँ पर हम वोकैबलरी याद कर रहे हैं बिना लिखे, वो भी कहानियों के माध्यम से। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि हमारा भागवत कथा चल रही है, जिसके अंदर हमने कृष्ण की लीलाएं देखी हैं और हम अब कृष्ण मुरली छोड़कर सुदर्शन की तरफ चल रहे हैं। और ये महाभारत का ही हिस्सा है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर महाभारत खत्म हो गई क्या। मैंने कहा नहीं, महाभारत खत्म नहीं हुई, भागवत कथा इज दी पार्ट ऑफ जो महाभारत है ना। एंड यू ऑल विल बी गॉब्समैक्ड टू नो, आप यह जानकर सभी गॉब्समैक्ड होंगे कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, है ना, तो वह गीता लिखना भूल गए थे। जो उसका सबसे मेन पार्ट है, ये उसके बाद में लिखा गया है, महाभारत के बाद में। फाइन, तो उसी का हिस्सा होती है भागवत कथा। भागवत कथा और गीता मैंने आपको बता ही दिया है क्या फर्क है। तो अभी लास्ट के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो कृष्ण है वो युधिष्ठिर को धर्मराज कहता है। आई एम सो सॉरी, बट वो वहां पर युधिष्ठिर को नहीं, वो विदुर को जो है वो धर्मराज कहते हैं। विदुर कौन है? विदुर मैंने आपको बताया था कि जो वेद व्यास हैं, जिन्होंने महाभारत को स्क्राइब करा है। काइंडली शुरुआत से आप वीडियोस देखें, जिससे कि आपको अगर मैं रेफरेंस दूंगा पुराने, क्योंकि अभी सारे पुराने कैरेक्टर्स वापस आएंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट में देखा था भीष्म का कि उनको यूथेनेशिया मिला हुआ है, तो ये हमने पहले वाले में भी देखा था। तो कृपया करके थोड़ी सी निरंतरता बना के रखें, सो दैट आपको जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको कंठस्थ हो जाए, बाहार्ट हो जाए, और आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के ऊपर जो वर्ड्स को याद करने का कंबरसम होता है, जो बोझ होता है उनको याद करने का, मैं इस बोझ को आपके साथ पार्टेक कर सकूं, शेयर कर सकूं, बांट सकूं। राइट, तो आई वांट टू पार्टेक दिस कंबरसम, और इसीलिए मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं। तो ये जो वेद व्यास हैं जिन्होंने इसको महाभारत को स्क्राइब करा था, तो आपको मैंने बताया था कि विदुर कौन है। तो जब जब ये इनकी जो भीष्म की जो माता थी सत्यवती, जो उनके पुत्र थे, व्हेन दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, तो जो नहीं हो पाते देवर इंपोर्टेंट, ऐसा कहा जाता है। वो इंपोर्टेंट थे। इंपोर्टेंट का मतलब होता है द वन हु लैक्स वाइटल पावर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको हम इंपोर्टेंट कहते हैं, नामर्द। राइट, तो अब क्या हुआ था कि जो वेद व्यास है उनको बुलाया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे यहाँ पे एक प्रथा चलती, वी डू नॉट मैरी with our brothers and sisters, cousins, first cousins, we do not marry with them, right? But yes, you can marry, आप अपने ससुराल की तरफ आप जो है वहां आप ब्याह कर सकते हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। अगर आदमी अपनी पत्नी के गुजरने के बाद अगर उसकी बहन से शादी कर लेता है, तभी कहा जाता है कि साली आदि घर वाली। क्यों? क्योंकि एक नियोजा जो प्रथा चलती थी वो ये थी। एंड इसी को मैंने आपको वर्ड भी बताया था, सोरोराटे एंड लेवराटे। राइट, तो लेवराटे इज फॉर देवर, देवर से बनता है लेवर, याद रखिएगा। देवर को हम कहते हैं इट्स द्विवर। अगर किसी महिला का अगर पति डिमाइस हो जाता है तब वह अपने देवर से विवाह कर सकती है। हमारे यहाँ पे ये चलता था। तो हुआ क्या था कि जो वेद व्यास उनको बुलाया गया था, तो जो पहली थी अंबिका, या हाँ अंबिका, तो उसने तो आंखें बंद कर ली थी। तो कहा था कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा, तो धृतराष्ट्र हुआ। दूसरी उनको देख के बेहोश हो गई थी, तो कहा था इसको कॉन्जिनेटल डिजीज होगा। कॉन्जिनेटल जो जन्मजात होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जिनेटल। राइट, तो उनको कहा था कि तुम्हें कॉन्जिनेटल डिजीज होगा, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बनता है पांडु, और वो मर भी चुका है। अभी अपन ने देखा था धृतराष्ट्र बैठा हुआ है ना, तो कॉन्जेनिटल डिसीज होगा। फिर जो वेद व्यास जी की सेवा करती है दासी जो होती है ना, उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो बहुत ज्यादा सैगेशियस होते हैं। He was very sagacious, very intelligent, जिनका नाम था विदुर। और ये कौरवों और पांडवों के चाचा थे, जिसको काका कहते थे, काकाश्री, है ना। अगर आप देखेंगे महाभारत तो आपको दिखेगा। तो यही विदुर है, और कृष्ण इन्हीं को संबोधित करते हुए इन्हीं के रेफरेंस में इनको कहते हैं कि जो अक्रूर जी थे, अक्रूर जी वहां पे संदेश लेके गए थे जरासंध के पास में, आपको पता ही है। तो जो अक्रूर जी हैं वो जब मिलते हैं इनसे, तो कृष्ण पूछते हैं कि हमारे जो परम भक्त हैं, है ना, जो हमारे धर्मराज हैं, वे कैसे हैं, और मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा
इम्पेशेंट हो चुका हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उनसे मिलने के लिए। तब जैसे ही कृष्ण उनको धर्मराज कहते हैं तो यह सुन के अक्रूर जी बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं। स्टार्टल्ड इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ गॉब्समैक्ड। तो यह सुन के वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं, बोले हे प्रभु, आपने विदुर जी को आपने धर्मराज कहा? बोले हाँ, वह धर्मराज का ही यहां पर धरती पर उनका इनकारनेशन है, उनका अवतार है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मांडव्य ऋषि थे, जो मांडव्य हर्मिट थे, जो सेज थे, एक बार की घटना है कि जब जो चोर थे, जो डेकॉइट्स थे, जो डकैत होते उनको हम क्या कहते हैं? डेकॉइट्स। वह किसी का माल प्लंडर करके समझ ही गए, लूटना, प्लंडर करके वह फ्ली होना चाह रहे थे, फ्ली हो रहे थे, भाग रहे थे, है ना। तभी वो मांडव्य ऋषि के पास पहुंचते हैं और मांडव्य ऋषि को वह झूठ बोलते हैं कि हमारे पीछे डकैत पड़े हुए हैं। अब ये यहां पर झूठ क्या बोलते हैं? ये स्वयं डकैत है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पीछे डेकॉइट्स पड़े हुए हैं और आप हमें बचाएं, वो हमारा जो माल है वह हमसे प्लंडर करना चाहते हैं। प्लंडर इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, दैट इज लूटना। लाइक मुगल्स, दे हैव प्लंडर्ड अस, ब्रिटिशर्स, दे हैव प्लंडर्ड अस। इंडिया को हमें पता ही है, भारत को कितनों ने प्लंडर करा है ना। तो यह अब कहते हैं कि हमें प्लंडर करना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारा माल रख लीजिए, जो हमारा सामान है, हीरे जवाहरात, और आप हमें यहां से फ्ली करने का रास्ता बताइए। फ्ली इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जिसका मतलब होता है जब आप किसी से बचकर भाग रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्ली, राइट। तो वह जो मांडव्य ऋषि, वो बेचारे भोले से, तो उनको लगा ठीक है सच बोल रहे होंगे, तो उनको कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे माल रख दो और तुम पीछे के रास्ते से फ्ली हो जाओ, भाग जाओ। अब जैसे ही जो राजा के सैनिक थे वह आते हैं, वह देखते हैं कि ये तो चोरों से बात कर रहा है, और वो उनको कुछ सुनते नहीं और उनको कैप्टिवेट, इनको नैब कर लेते हैं, इनको अरेस्ट कर लेते हैं, इनको एप्रीहेंड कर लेते हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको एक ही दिन में ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में वर्ड्स मिल जाएंगे। एप्रीहेंड, नैब, हेल्ड फॉर, बस्टेड, है ना, बुक्ड फॉर, ये बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि आते हैं जब आप किसी को अरेस्ट करते हो। तो दे बुक्ड हिम फॉर दैट डकैती। ये जो ऋषि मांडव्य हैं, इनको यह अरेस्ट कर लेते हैं, नैब कर लेते हैं, इनको एप्रीहेंड कर लेते हैं, इनको हेल्ड कर लेते हैं, इनको बस्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा बॉयज जिन्होंने भी नीड फॉर स्पीड खेला है, एनएफएस, है ना, तो उसके अंदर आता है ना बस्टेड, राइट। तो बस्ट इज अ वर्ड विच वी कैन यूज फॉर अरेस्टिंग एज वेल। बस्ट इतने हिस्से को भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि यहां तक का जो हिस्सा होता है गाइस, उसको भी हम बस्ट कहते हैं। इवन जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तब भी हम उसको बस्ट कहते हैं ना। तो दे बुक्ड हिम फॉर डकैती। अब इनको राजा के दरबार में पेश किया जाता है। तो जब पेश करते हैं तब जो मांडव्य ऋषि चुपचाप खड़े रहते हैं, उनसे राजा पूछता है कि क्या ये सत्य है कि तुमने जो है सैनिक, जो डकैती है, उनका माल तुमने झोपड़ी में रखवाया था और उनको वहां से भागने का रास्ता दिखाया? तो मांडव्य कहते हैं हाँ, परंतु। अब राजा यहाँ पे परंतु नहीं सुनता, इतने में वो कह देता है कि आप बहुत बड़े सिनर हो, कि मानव की हत्या दैट इज ओके, बट आप तो साधु के वेश में एक इम्पोस्टर हो, बहरूपीय हो। ये वर्ड भी मैंने आपको बताया है। इंपोस्टर का मतलब ही होता है जो धोखेबाज होता है, जो बहरूपिया होता है, उसको हम कहते हैं इंपोस्टर, राइट। तो कहते हैं, ये आपने देखा एक सीरीज आई थी मनोज वाजपेयी जी की, जिसका नाम था एक बंदा ही काफी, है ना, ये आशाराम के ऊपर बनी हुई थी। तो आप देखेंगे कि उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हम रामायण के अंदर हमने रावण को माफ क्यों नहीं करा, क्योंकि उसने साधु का वेश बनाकर इंपोस्टर के रूप में पूरी साधु प्रजाति को उन्होंने डिफेम करा था, क्योंकि वो साधु बनकर आया था। और जो सीता मैया उनको अबडक्ट करके लेके गया था, अबडक्ट इज अ वेरी गुड वर्ड, ये हमने देखा था अभी 2-4 पार्ट पहले जब हम राम और सीता को देख रहे थे, है ना। तो उन्होंने अबडक्ट करा था। तो यहाँ पे जो मनोज वाजपेयी कहते हैं कि आशाराम भी, इनको भी जेल होनी चाहिए, इनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साधु जाति को डिफेम करा है। पूरी इनकी जो साधु, जो सेजिस की जो जाति है ना, कि उन्होंने जो ये कुकृत्य, जो हीनस क्राइम करा, हीनियस इज घिनौना, तो जो आशाराम और इन्होंने हीनियस क्राइम करा है ना, तो इसके लिए वह एक बड़ी अच्छी सीरीज थी, आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। तो सेम यहां पे राजा भी कहता है कि अगर तुमने किसी आदमी की हत्या करी तो वो केवल सिन होता, लेकिन तुमने साधु के रूप में यह काम करा है, तो तुम तो एक
इम्पोस्टर हो, इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, है ना। अब क्या है कि जो राजा है उसने दंड सुना दिया, इनको सूली पे चढ़ाया जाता है ना। अब ये वापस ले जाए जाते हैं जो साधु हैं, है ना। अब ये कुछ बोलते नहीं है मांडव्य ऋषि, वो चुपचाप चले जाते हैं। अब वो जब जाते हैं, है ना, ये कहते हैं ना, हैंग हिम टू द डेथ एंड टेक हिम टू द इंटरसेक्शन ऑफ द सिटी, दैट इज, इनको शहर के चौराहे पर, ये इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया भी था गाइस, पहले भी ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड्स, दे आर नोन एज चौराहा, है ना। तो जो भी बोलचाल में अपने आप को पारंगत फ्लेयर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी डेक्स्टरस इन स्पीकिंग, so kindly use good words and try to practice them. The more you practice, the more flair you become, or the more fluent, right? And the more command you get over this language. So you need to practice it. Kindly keep on practicing the words which you learn, and always seek a moment where you can use these words. Fine? All right. अब ये उनको सजा सुना देते हैं। अब ये मांडव्य ऋषि जो हैं, है ना, इनको सूली पर, अभी एक बड़े मजे की बात पता पड़ी मुझे कि हम जो सोचते हैं सूली पे चढ़ा दिया है तो फांसी होती है, पर आप देख सकते हैं सूली इज फ्रॉम शूल, कांटा, है ना। तो ये एक प्रिकलिंग खंबा होता है, प्रिकलिंग मतलब चुभने वाला, नुकीला, प्रिकलिंग कोल्ड भी होते हैं, प्रिकलिंग वर्ड्स भी होते हैं, है ना। तो यह एक प्रिकलिंग चुभने वाला पॉइंटेड एक खंबा सा होता है, उसके ऊपर उनको बिठा दिया जाता है, सो दैट इट पियर्स इनटू द बॉडी, ये बॉडी के अंदर पेनेट्रेट कर जाए। लेकिन यह एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट सेज, राइट। तो अपने तप से जो शूल है इनकी बॉडी को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, राइट, और ये उसके ऊपर बैठ के भी पेनेंस करते लग जाते हैं, पेनेंस करने लग जाते हैं मतलब तपस्या। तभी वहां से जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो क्राउड है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, तभी उस क्राउड में से एक व्यक्ति पहचान लेता है जो ऋषि, ये तो मांडव्य ऋषि है। अब यह बात पहुंचती है उस राजा के पास में, राइट। अब वो जो राजा जिसने इनको वो दिया था पनिशमेंट, वह सोचता है कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप, सिन हो चुका है ना। सिन मैं आपको बता ही चुका हूं, दैट इज पाप। तो वो भागा भागा राजा यहां पर आता है और वो उनसे अपॉलॉजी मांगता है। क्या मांगता है? अपॉलॉजी, राइट। अपॉलॉजी भी आप यूज कर सकते हो गाइस, जिनको नहीं पता है, यस, राइट, यू वी कैन यूज, इट इज फॉर माफी। तो कहते हैं काइंडली एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, राइट, एंड प्लीज फॉरगिव मी। तो यहां पे जो मांडव ऋषि हैं वो बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जो यहां पर जवाब, तुमने जो पनिशमेंट दिया है ना, अगर तुमने जो अपने सिपाहियों से सुना था कि तुम्हारे सिपाहियों ने क्या देखा, कि मुझे उससे बात करते हुए देखा, तो यू वर जुडिशियस, तुम न्यायप्रिय थे, तुमने सही न्याय करा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछूंगा जो न्याय करते हैं, जो मुझे कष्ट पहुंचाए, धर्मराज, है ना, जिसने मेरे काल में ये लिखा था कि मेरे को इस घोर पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्या सिन कर दिया, मैंने ऐसा क्या वाइस कर दिया, अधर्म कर दिया कि मुझे इससे गुजरना पड़ा। तो मैं धर्मराज से पूछूंगा, तो हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो, मैंने आपका जो दंड था वो मैंने भोग लिया है, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे इजाजत दें और मैं यहां से अब धर्मराज के पास जाना चाहूंगा। तो राजन कहते हैं कि हे महाराज, अब आप मुझे और लज्जित ना करें, आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, तो आप कृपया करके पधारे, है ना। तो अब ये जो ये है ऋषि मांडव्य, ये पहुंचते हैं धर्मराज, है ना, विच इज नोन फॉर हिज जस्टिस, राइट। तो उनके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे ये व्हाई इट वाज रिटन इन माय फेट, मेरे फेट में, मेरी डेस्टिनी में यह क्यों लिखा हुआ था। तब जो धर्मराज वो बताते हैं कि बाल्यकाल में आप ड्रैगन फ्लाइज के अंदर आप ऐसे व्हाट डू कॉल टूथपिक्स या तिनका आप उनको पेनिट्रेट, पियर्स करते थे, चुभाते थे, उनको आप प्रिकल करते थे, प्रिकल इज चुभाना, तो आप प्रिकल करते थे, है ना, आप उनको पियर्स करते थे। तब यहाँ पे मांडव्य ऋषि, गाइस आप सुनिएगा, जो भी बाल्यकाल में जो हमसे गलतियां हो जाती कि हमने भी करा है ऐसा, है ना, ये एक बहुत ही सामान्य चीज है जो बच्चे करते हैं, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, है ना, कि हमें भी ऐसा कुछ भोगने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मांडव्य ऋषि वो कहते हैं कि
जन्म से लेके 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, वह इनोसेंट है ना। तो आप ये ना सोचे कि आप सैडिस्ट हैं। सैडिस्ट मैंने आपको बताया था, जिसको दूसरों को पीड़ा देने में आनंद आता हो उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। तो यहां पे वो कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि मैंने कोई पाप करा है, क्योंकि वो तो मेरे बाल्यकाल के अंदर हुआ था, और बाल्यकाल के अंदर अगर ऐसा कोई कृत्य करते तो उसका कोई पाप या उसका कोई आपको दंड नहीं मिलता है। तो तुमने जो मुझे यहां पे दंड दिया, तुमने जो यहां पे न्याय करा वो तुम्हारा गलत था, इसीलिए मैं तुम्हें बेन देता हूं कि तुम मृत्यु लोक यानी धरती पर तुम जन्म लोगे और तुम न्याय और अन्याय के बीच में ही उलझे हुए रह जाओगे। यू विल हंग बिटवीन दिस व्हाट यू कॉल जस्टिस एंड इनजस्टिस। तो यहां पर यह विदुर के रूप में पैदा होते हैं, जो कि कौरवों की तरफ से हैं, और जो कौरव है वह हमेशा वाइस की तरफ है। वाइस बोले तो अधर्म, लेकिन विदुर जो है वह धर्म प्रिय है। तो ये धर्म और अधर्म के बीच में ही उलझे हुए रहते हैं। फाइन। अब होता क्या है कि यहां पे जो कृष्ण है वह कहते हैं इनको कि हे अक्रूर जी, आप मुझे बताइए कि आप जिस काम से गए थे, आप गए थे हस्तिनापुर, आप हमारा संदेश लेकर कि आप सहायता, लेकिन मुझे पता है कि वह इट वॉज ऑल इन वेन, all your endeavors are in vain, all in vain, that means निष्फल, व्यर्थ, right? all in vain, it's a very good phrase। तो अब वो कहते हैं कि हाँ प्रभु, आपको तो पता ही था कि आपने मुझे संकेत भी दिया था कि वहां से सहायता नहीं मिलेगी। तो बोले अब इसकी क्या योजना है? बोले प्रभु आपके होते हुए हमें क्या योजना बनाने की, सब आप ही के हाथों में है। फाइन। दूसरी तरफ जो जरासंध है, जरासंध का जो हार्बिंगर है, जो संदेशवाहक है, वह आता है। वैसे हम इसको हार्बिंगर कह सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए अच्छा वर्ड मैंने आपको बताया था, जो इनके जासूस होते हैं ना। अब जरासंध के भी जासूस थे किधर? मथुरा में। तो जो इनका स्ल्यूथ होता है, स्ल्यूथ होता है ऑफिशियल जासूस। गाइस ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो जो इनका जासूस होता है, ऑफिशियल जासूस को हम कहते हैं स्ल्यूथ। और वैसे जो ऑफिशियल नहीं होते उसको हम एस्पियोनेज भी कहते हैं, स्पाइस भी कहते हैं, जो आपने धुरंधर मूवी में देखा है। तो दैट इज स्पाई और एस्पियोनेज। फाइन। वो आते हैं और उनको बताते हैं, सूचना देते हैं कि जो हस्तिनापुर है उन्होंने डिनाई कर दिया सहायता देने से, है ना। तो अब इनके बीच में यहां पे चर्चा चल रही होती है कि अब क्या करें, है ना। अब इन्होंने मना कर दिया है। तभी यहां पर एक वो कहता है कि महाराज, है ना, अपन मथुरा को तहस नहस नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिमोलिश, वी विल नॉट सैबोटेज। सैबोटेज होता है तोड़फोड़, है ना। हम सैबोटेज नहीं करेंगे, हम डिमोलिश नहीं करेंगे मथुरा को। आपको मथुरा जैसे नगर को बसाने में सदियां, एजेस लग जाती हैं, है ना, उम्रें बीत जाती हैं। बिकॉज जो मथुरा है वो बहुत ही अफ्लुएंट है। अफ्लुएंट क्या है? प्रॉस्परस एंड वेरी ब्यूटीफुल। अफ्लुएंट इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, AFFLUENT, अफ्लुएंट, है ना। अफ्लुएंट का मतलब ये होता है समृद्ध, प्रॉस्परस। तो बोले मथुरा इतना वो है। आपकी दुश्मनी तो कृष्ण और बलराम से है ना। तो बाकी को अपन को, उन लोगों को क्यों मारना, है ना। वरना वो आपको क्या बुलाएंगे? वो आपको टायरेंट कह के बुलाएंगे। क्या कह के बुलाएंगे? उनकी जो लोग हैं वो टायरेंट कहेंगे कि कितने क्रूर हो। टायरेंट होता है तानाशाह, है ना। आपको डेस्पॉट कह के बुलाएंगे। डेस्पॉट भी कौन होता है? तानाशाह। डिक्टेटर भी कौन होता है? तानाशाह, है ना। तो डिक्टेटर, डेस्पॉट, तानाशाह। तो बोले कि आपको ये सब यह कह के पुकारेंगे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। मेरा जो सजेशन, वो यहाँ पे सजेशन देते हैं उनकी जो कोर्टियर थे, कि आप उनको पत्र लिखे, उनको बोलें कि केवल कृष्ण और बलराम हमें सौंप दें और हम आपको सभी को बख्श देंगे, है ना। तभी यहां पर एक दूसरा कहता है कि बोले कि अगर हमने कृष्ण और बलराम को ले लिया तो बाकियों का क्या होगा, है ना। जो इनके कमांडर्स हैं, जैसे अक्रूर है, सूरसेन है, उग्रसेन है, यह बड़े लड़ाके हैं, है ना, इनका क्या होगा। तो वो कहते हैं कि एक बार हम मथुरा में प्रवेश कर जाए, हमें आने दे मथुरा में, फिर तो हम इनको जाते ही सबसे पहले इनको सरेंडर कराएंगे, इनके हथियार हम गिरवा लेंगे, फिर इनको हम बाद में अरेस्ट कर लेंगे। और जनता का क्या है? जनता तो जो जीत रही है, जनता तो उसके पक्ष में हो जाता है। जो राजा बनता है, जनता तो उसी की जय जयकार करने लग जाती है।
है ना, एंड दे विल लिव एज योर स्लेव्स, और वह आपके स्लेव बन के रहेंगे। फाइन। अब क्या होता है कि अब यह अक्रूर जी हैं और यह मथुरा के जो राजा हैं ये कृष्ण हैं। अब यहां पर इनके पास जो है संदेश आता है, एक हार्बिंगर। हार्बिंगर कौन होता है? संदेश वाहक। ये संदेश लेकर आता है, अक्रूर जी पढ़ते हैं कि आप हमारे पास कृष्ण और बलराम को भेज दें और बाकी हम छोड़ देंगे, वी विल लीव यू, राइट। अब यहां पर जो है वो कहते हैं कि यदि किसी एक के मरने से बाकी सब लोग बच जाते हैं और मासकेर बच जाता है, नरसंहार, मासकेर, और इट कैन बी कार्नेज, दे बोथ आर वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है नरसंहार, एनिलेट, एनिलेशन, है ना। एनिलेशन का मतलब ही होता है जब आप कभी बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड, राइट, सो दैट इज नोन एज एनिलेशन। तो मासकेर, कार्नेज, एनिलेशन से अपन बच सकते हैं यदि आप किसी एक को मरने दो, है ना, तो बाकी हम बच सकते हैं। तो अब यहां पर डिस्कशन चल रहा होता है, कोई कहते हैं कि नहीं, जो मथुरा वाले हैं वो कृष्ण और बलराम को इतना अति प्रेम करते हैं कि वो उनको मरने नहीं देंगे, है ना, वो हम सबके साथ है और बहादुरी इसी में है कि हम अपना सरेंडर नहीं करें, हम, ये क्षत्रिय धर्म है हमारा, क्षत्रिय धर्म कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तभी ये सब कहते हैं कि हम सब साथ हैं, हम सब कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देंगे। अब हम देखेंगे आगे की होता क्या है, कि कृष्ण और बलराम जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं तो क्या होता है। जरासंध यहाँ पर अपने जो व्हाट इज सन इन लॉ की मृत्यु का यहाँ पे वेंजियंस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम देखेंगे जरासंध। तो आज की हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट थे दैट वाज विदुर, and I told you that he was the incarnation of Dharmraj, and the story was that Mandavya Rishi, he was doing his meditation and everything, and some dacoits came with their plundered looted जो इनका सामान होता है उसके साथ। तभी वहां पर they were chased by the soldiers of the king, and they tell lie to the sage that yes, some dacoits are coming behind us, so kindly save us. So Mandavya Rishi asked them to keep the what you call gold and everything in the hut and then flee, right? तो यहाँ पर वो देख लेते हैं dacoits की yes, ये इन्होंने जो प्लंडर करा हुआ सामान है ऋषि ने अपने पास रखवाया है, एंड तभी वो उनको they just nab him, apprehended him, they what do you call booked him, they busted him and took him to the court and present him in the front of the king, and the king gives the punishment that he must be put on that suli, pointed prickling pole, and when the pole was unable to penetrate his body, and the crowd just gathered because Mandavya Rishi was doing penance, and then one man identifies him as Mandavya Rishi, a very powerful sage, and then the king comes, he apologizes and he asks for the forgiveness. Then Mandavya says that it's okay, it is none of your fault, it is not your fault, I'll go and ask Dharmraj that why I got this rigorous punishment or the painful punishment, and then he gives pain to that Dharmraj, that you will be taking birth on earth and you will take birth from the womb of a very ordinary woman, and you will be always in the lurch of justice and injustice. Fine. And then Krishna asks about that, okay, we didn't get any help. Then Jarasandh's sleuth or harbinger informs him that Akrurji didn't get any help from Hastinapur. Then Akrurji, then they gives what you call option to the Mathura people that give Krishna and Balram because they are more culprit. यही दोषी है, यही culprit है, because they have killed my son-in-law. Jarasandh tells that they have killed my son-in-law, so I only want to slay them. I want to slay them. I have nothing to do with Mathura, as Mathura is very affluent, right? It is known for affluent. So they want that Krishna and Balram should be given to them, and then they will spare. They will spare all the Mathura people, and there will not be any massacre, or there will not be any carnage, or there will not be any annihilation. Fine, Richa, as per your demand, I have
given you the brevity of the story in English by using all the words. So I hope you people must have learned how to use these words in your sentences as well. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Ciao.